हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष आईक्यू में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, जब तक दोस्तों एग्जाम नहीं हो जाता है दोस्तों, तब तक आप लोग सेट रिवीजन करते रहिए, क्योंकि दोस्तों सेट रिवीजन कीजिएगा दोस्तों तो 10 नंबर दोस्तों हमेशा प्लस में रहिएगा, 10 नंबर दोस्तों। इसलिए दोस्तों आप लोग सेट रिवीजन करते रहिए दोस्तों। यह जो है न्यू बुक है दोस्तों बिहार पुलिस का, और जिसमें दोस्तों 20 प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। सभी सेट अपलोड कर देंगे और बारी बारी से देखने का प्रयास कीजिएगा। और जो कि दोस्तों यह जो है आज जो है होने वाला है सेट नंबर 8, यहाँ पर देख सकते हैं सेट नंबर 8 होने वाला है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो कर लीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहला प्रश्न होगा दोस्तों, पहला प्रश्न, ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष छोटा नागपुर किराएदारी अधिनियम पेश किया था? ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष? इसका सही आंसर ऑप्शन डी 1908 में दोस्तों। 1908 में ब्रिटिश सरकार ने यह जो है छोटा नागपुर किराएदारी अधिनियम पेश किया था 1908 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड राज्य की महत्वपूर्ण निर्यात फसल है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी लीची। दोस्तों लीची जो है यह जो है झारखंड राज्य की महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों? निर्यात फसल है लीची। अगला प्रश्न है, भारत के किसी नागरिक को राज्यसभा के सांसद के रूप में चुने जाने के लिए कम से कम किस आयु का होना आवश्यक है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए 30 वर्ष दोस्तों। 30 वर्ष दोस्तों यह जो है आयु का होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के एक से ऑफिशियो सभाध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी भारत के उपराष्ट्रपति दोस्तों कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर SEC की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी राज्य के राज्यपाल द्वारा दोस्तों स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के दोस्तों नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, 1857 में झारखंड में किस स्थान पर विद्रोह भड़का था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हजारीबाग एक स्थान है दोस्तों झारखंड में, और यहीं पर दोस्तों 1857 में विद्रोह भड़का था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया के पहले 3 माता पिताओं को कृत्रिम परिवेशीय निषेचन शिशुओं की अनुमति के लिए मत दिया है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम। अगला प्रश्न है 8 नंबर क्वेश्चन, सभी भारतीय भाषाओं को विकास के समन्वय एजेंसी केंद्रीय भारतीय संस्थान दोस्तों CIIL इसे कहा जाता है और कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन है कि यह मैसूर में अवस्थित है, और मैसूर जो कि जो है कर्नाटक राज्य में है दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भाषाओं में से किसे मगधी के रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी पाली। पाली भाषा का दोस्तों मगधी के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न, हिंदी में मौलिक लेखन को बढ़ावा देने के लिए भारत के प्रकाशन प्रभाग ने निम्नलिखित में से किन पुरस्कारों की शुरुआत की? इसका सही आंसर ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार की शुरुआत की गई। दोस्तों मेरे वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं दोस्तों। डेली सेट अपलोड करेंगे, डेली देखने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न है, अनब्रेकेबल निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी मेरी कॉम। दोस्तों मेरी कॉम यह जो है इन्हीं का दोस्तों आत्मकथा है मेरी कॉम अनब्रेकेबल। अगला प्रश्न है, देवनागरी और ब्राही निम्नलिखित में से किन भाषाओं की 2 लोकप्रिय लिपियां रही है? इसका सही आंसर ऑप्शन है हिंदी। अगला प्रश्न है, अटलांटिक महासागर में एक मूंगा आधारित द्वीप समूह बहामा की मुद्रा क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी बहामियन डॉलर है दोस्तों। अगला प्रश्न है 14 नंबर क्वेश्चन होगा, किस आंतरिक सौर प्रणाली के स्थलीय ग्रहों के लिए कोई चंद्रमा नहीं है?
इसका सही आंसर ऑप्शन बी बुध और शुक्र। दोस्तों बुध और शुक्र यह जो है स्थलीय ग्रहों के लिए कोई चंद्रमा नहीं है, बुध और शुक्र। अगला प्रश्न होगा क्षुद्र ग्रह बेल्ट किन ग्रह पथ के बीच स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मंगल और बृहस्पति के बीच तो क्षुद्र ग्रह बेल्ट अवस्थित है। आगे है प्रश्न उल्का 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 ओरियोनिडस किस धूमकेतु के साथ जुड़ा हुआ है? उल्का ओरियोनिडस। इसका सही आंसर ऑप्शन एक हेली धूमकेतु के साथ दोस्तों जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न प्रमुख रूप से मंगल ग्रह का पतला वायुमंडल निम्न में से कौन से गैस के समूह से बना हुआ है? दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर है, इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन बी में क्या है कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन और आर्गन। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और आर्गन। दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ जीके जी से देखेंगे दोस्तों, क्योंकि मैथ बनाने में असुविधा है इसलिए दोस्तों। तो प्रश्न पे आते हैं रिकेट्स रोग कैल्शियम की कमी कारण होता है। बिल्कुल। तो हड्डियों में कैल्शियम सोखने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी विटामिन डी की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न होगा निम्नलिखित में से कौन सा रोग उपचार क्विनोइन दवा का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों कौन सा रोग का उपचार के लिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों एक मलेरिया दोस्तों रोग का उपचार के लिए क्विनोइन दवा का इस्तेमाल किया जाता है या प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न होगा 30 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। तो निम्नलिखित में से कौन सी विधि द्वारा डॉक्टर किसी व्यक्ति को बड़ी आंत के अंदर देख सकता है? तो बताना है दोस्तों विधि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक कोलोनोस्कोपी। और इसी के कारण दोस्तों डॉक्टर दोस्तों क्या करता है बड़ी आंतों के अंदर देख सकता है। अगला प्रश्न 31 नंबर क्वेश्चन होगा 0 डिग्री देशांतर कहाँ स्थित है? 0 डिग्री देशांतर। इसका सही आंसर ऑप्शन है ग्रीनविच में दोस्तों स्थित है 0 डिग्री देशांतर। अगला प्रश्न पे आते हैं 32 नंबर क्वेश्चन होगा विविध भूगर्भिक प्रक्रिया पृथ्वी के ऊपर और अंदर काम करता है। बिल्कुल। तो और उन्हें प्राकृतिक आपदाओं के लिए जिम्मेदार माना जाता है। इस संबंध में कौन इसके लिए उत्तरदायी नहीं है? दोस्तों नहीं है, इसका आंसर सी बवंडर दोस्तों यह उत्तरदायी नहीं है। अगला प्रश्न 33 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से क्या पृथ्वी ग्रह को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में बांटता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रधान मध्याह्न। दोस्तों यह जो है पृथ्वी ग्रह को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में बिल्कुल बांटता है, प्रधान मध्याह्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? निचली परत ही बताना है, इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन एक क्षोभमंडल। और यह जो है पृथ्वी के वायुमंडल के सबसे निचली परत है क्षोभमंडल। अगला प्रश्न 35 नंबर क्वेश्चन भारत ने रोमन व्यापारियों की बस्ती के अवशेष किस स्थान से मिले हुए हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन डी अरिकमेंडू एक स्थान है और यहीं पर दोस्तों रोमन व्यापारियों की बस्ती की जो है अवशेष मिला हुआ है। रोमन व्यापारियों की बस्ती अरिकमेंडू में। आगे प्रश्न है कर्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी लिग्निन। आगे प्रश्न है चालू खाते के लेन देन हेतु भारतीय रुपये को कब से पूर्ण परिवर्तनशील किया गया? चालू खाते के लेन देन हेतु इसका सही आंसर ऑप्शन बी 1994 के दौरान। दोस्तों 1994 के दौरान यह जो है भारतीय रुपये को पूर्ण परिवर्तनशील किया गया 1994। अगला प्रश्न डाइक्रोमेट द्विऋणायन है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इसका सही आंसर ऑप्शन बी। इसका आंसर दोस्तों बी है, आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। आते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पर। तो प्रश्न है जो विविधता शब्द किसने दिया?
इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों सी, वाल्टर रोजन। वाल्टर रोजन द्वारा दोस्तों जो विविधता शब्द इन्हीं के द्वारा दिया गया था। आगे है दोस्तों 41 नंबर क्वेश्चन होगा, टमाटर का लाल रंग, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका आंसर सी, लाइकोपीन के कारण दोस्तों टमाटर का लाल रंग होता है। आगे है प्रश्न, अरुण अरुण कमल की कविता से संबंधित पहली पुस्तक है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, अपनी केवल धार। अपनी केवल धार। अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंगा बेसिन की भाग नहीं है दोस्तों? तो कौन सा राज्य है जो कि गंगा बेसिन का भाग नहीं है? इसका आंसर सी, पंजाब। पंजाब जो यह जो है राज्य है और गंगा बेसिन का भाग नहीं है। अगला प्रश्न 45 नंबर क्वेश्चन, हीरा और ग्रेफाइट है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, कार्बन के क्या है? यह अपरूप है, हीरा और ग्रेफाइट। आगे है प्रश्न, पंचायती राज विषय है, किस पर आधारित है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, राज सूची का विषय है पंचायती राज। आगे प्रश्न है, शरीर में पानी की कमी से होने वाली स्थिति क्या वर्णन है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, निर्जलीकरण। शरीर में पानी की कमी से होने वाले जो स्थिति का जो वर्णन होता है निर्जलीकरण होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वेनेडियम द्वारा निर्मित हाइड्राइड का एक प्रकार है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 50 नंबर क्वेश्चन, और इसका सही आंसर ऑप्शन बी, आयनिक। दोस्तों यह जो है क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा वेनेडियम द्वारा निर्मित हाइड्राइड है? तो आयनिक है दोस्तों, आयनिक। अगला प्रश्न 51 नंबर क्वेश्चन होगा दोस्तों, यहाँ पर भरना है दोस्तों 51 नंबर क्वेश्चन। इसका आंसर एक हो जाएगा, एक में क्या है? इबोला हेमरेजिक बुखार। इबोला हेमरेजिक बुखार रोग संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है दोस्तों, इसलिए दोस्तों इसका आंसर एक, इबोला हेमरेजिक बुखार। अगला प्रश्न 52 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करने पर H2 नहीं देता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन राज्य की उत्पत्ति के बल का सिद्धांत समर्थक नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, स्पिनोजा। स्पिनोजा। आगे प्रश्न है, बम्बई में नाविक विद्रोह की शुरुआत कब हुई? बम्बई में, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 18 फरवरी 1946 में दोस्तों बम्बई में नाविक विद्रोह हुआ था, 18 फरवरी 1946 के दौरान। अगला प्रश्न है, केंद्र के अभिरंजन में किस अभिरंजक का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेमेटोक्सिलिन। हेमेटोक्सिलिन का उपयोग किया जाता है। आगे है प्रश्न, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय बताना है कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाजीपुर में अवस्थित है। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में अवस्थित है। अगला प्रश्न होगा, राजनीतिक परिघटना के अध्ययन की दार्शनिक विधि है? इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों सी, सी में क्या है? प्राकृतिक से तुलनात्मक। प्राकृतिक से तुलनात्मक, और यह जो है राजनीतिक परिघटना के अध्ययन के दार्शनिक विधि है। अगला प्रश्न दोस्तों 62 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन होगा 62 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट कहा जाता है, अर्थात कोशिका का पावर हाउस भी कह सकते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों बी, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जिंदगीनामा उपन्यास किसके द्वारा रचित है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, कृष्ण सोवती। कृष्ण सोवती द्वारा दोस्तों जिंदगीनामा एक उपन्यास है और कृष्ण सोवती द्वारा यह जो है रचित किया गया है। आइए दोस्तों 64 नंबर क्वेश्चन होगा, भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव की दुर्व्यापार को निषिद्ध करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा जो कि मूल अधिकार मानव के दुर्व्यापार को निषिद्ध करता है? तो यही है दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार। आइए दोस्तों 65 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन है दोस्तों, 40 सेमी फोकस दूरी के उत्तल दर्पण से एक
वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का आधा प्राप्त हो? तो इसका सही आंसर ऑप्शन 1 20 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है 66 नंबर क्वेश्चन, सूचकांक के बारे में कौन सा सही नहीं है, गलत है और गलत नहीं चुनना है। इसका आंसर बी, सूचकांक सापेक्षिक परिवर्तनों को मापता है दोस्तों। सूचकांक सापेक्षिक परिवर्तनों को मापता है, इसका आंसर बी। आगे प्रश्न है मीराबाई किस काल की कवित्री है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, भक्ति काल के यह जो है कवित्री है मीराबाई, भक्ति काल की। अगला प्रश्न है कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, यजुर्वेद। और यह जो है दोस्तों धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का क्या करता है, उल्लेख करता है, यजुर्वेद। अगला प्रश्न 69 नंबर क्वेश्चन होगा, निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? कौन सी धातु? इसका सही आंसर ऑप्शन डी में क्या है, टंगस्टन। यह क्या है, एक धातु है और यह जो है दोस्तों ये जो धातु है और रोशनी के बल्बों में क्या किया जाता है, फिलामेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है, टंगस्टन। आइए 70 नंबर क्वेश्चन होगा, भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी दोनों नाटक है किनके द्वारा? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा। दोस्तों यह जो है भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी, ये दोनों दोस्तों नाटक इन्हीं के द्वारा दोस्तों यह जो है दोस्तों बनाया गया था लिखा गया था भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। अगला प्रश्न होगा, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, सच्चिदानंद सिन्हा का दोस्तों अध्यक्षता में यह जो है संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दोस्तों संपन्न हुआ था। आगे है प्रश्न, 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कम्बल कहाँ से आवेगा? यह कथन है। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, मुन्नी का कथन है, मुन्नी का। आइए दोस्तों 74 नंबर क्वेश्चन, चूका भी नहीं हूँ मैं रचना के लिए शमशेर बहादुर सिंह को पुरस्कार मिला। इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों 1, साहित्य अकादमी में दोस्तों यह जो है पुरस्कार मिला है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं शमशेर बहादुर सिंह को पुरस्कार मिला है, साहित्य अकादमी। आगे है प्रश्न, दोहरा अभिशाप दलित आत्मकथा है, तो बताना है दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन बी, कौशल्या व संतरी की है। दोस्तों यह जो है दोहरा अभिशाप दलित आत्मकथा किसका है? तो कौशल्या वैसंती का है यह। अगला प्रश्न है, नेत्र का कौन सा भाग उसके अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश को परिमाण को नियंत्रित करता है? तो कौन सा भाग? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, पुतली। और पुतली दोस्तों यह जो है दोस्तों अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश के परिमाण को क्या करता है? नियंत्रित करता है। आगे है प्रश्न, किसने राज को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 1, हिंगल द्वारा कहा गया था, हिंगल याद रखिएगा दोस्तों। आइए दोस्तों 80 नंबर क्वेश्चन होगा, पारसेक निम्न में से किसका मात्रक है? पारसेक, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी में दूरी का दोस्तों ये मात्रक है, पारसेक दूरी का मात्रक है। आगे है प्रश्न, एकाधिकार में पूर्ति वक्र, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों बी, ऋणात्मक ढाल का होता है दोस्तों एकाधिकार में पूर्ति वक्र। आइए दोस्तों 83 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक है, इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों बी में क्या है? रजत। दोस्तों यह जो है प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक क्या है? रजत है। 84 नंबर क्वेश्चन होगा, गुणसूत्र जिसमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थिति होता है तो कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, टेलोसेंट्रिक कहलाता है दोस्तों, याद रखिएगा। 85 नंबर क्वेश्चन होगा दोस्तों, भारतीय संविधान को केंद्रीकृत प्रवृत्तियों वाला संघ के रूप में
किसने परिभाषित किया था? किन्हीं के द्वारा किया गया था दोस्तों। इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों सी, आइवर 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 जोनिंग्स, आइवर जोनिंग्स द्वारा यह जो है दोस्तों परिभाषित किया गया था। और यहाँ पर क्वेश्चन को समझ लीजिए दोस्तों, समझना बहुत जरूरी है। भारतीय संविधान को केंद्रीकृत प्रवृत्तियों वाला संघ के रूप में किसने परिभाषित किया? इसका आंसर सी, आइवर जोनिंग्स। 86 नंबर क्वेश्चन होगा, यूरोप में सामंतवाद के पतन का प्रमुख कारण क्या था? यूरोप में, इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन डी में क्या है दोस्तों? यहाँ पर चर्च एवं सामंतों के मध्य, थोड़ा सा जूम करेंगे दोस्तों और उसके बाद पढ़ेंगे। चर्च एवं सामंतों के मध्य अंतर विरोध, चर्च एवं सामंतों के मध्य अंतर विरोध। आगे है प्रश्न, निम्न में से कौन स्वतंत्रता को अधिकारों के उत्पादक के रूप में देखता है? तो दोस्तों बताना है कौन स्वतंत्रता के अधिकारों के उत्पादक के रूप में देखता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन दोस्तों डी, मिल द्वारा दोस्तों यह जो है मिल द्वारा स्वतंत्रता को अधिकारों को उत्पादक के रूप में देखता है, मिल द्वारा। आगे है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कृति मोहन राकेश की है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 88 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर डी। इनमें से सभी है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं। न आने वाला कल, यह जो है दोस्तों मोहन राकेश द्वारा यह जो है कृति है। और यहाँ पर अंधेरे बंद कमरे ये भी है, और अंडे के छिछले, ये सभी दोस्तों मोहन राकेश की कृति है। आइए दोस्तों 89 नंबर क्वेश्चन पर यह क्वेश्चन होगा, ऐसा बाजार जिसमें लेन देन भविष्य में किसी खास समय पर संपन्न होगा तो कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी में क्या है? वायदा बाजार कहा जाता है, वायदा बाजार। आगे है दोस्तों 90 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रचना ने चंद्रधर शर्मा गुलेरी को अलग पहचान दी? इसका सही आंसर हो ऑप्शन दोस्तों सी, उसने कहा था। 91 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, प्रकाश वर्ष इकाई है दोस्तों, प्रकाश वर्ष, बिल्कुल दोस्तों आसान क्वेश्चन, इसका आंसर सी, दूरी का दोस्तों यह जो है प्रकाश वर्ष इकाई है, दूरी का इकाई है। आगे है प्रश्न, निम्नलिखित कोयला खानों में कौन सी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है? तो दोस्तों क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कोयले खानों में से कौन सी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है? दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन ए, सिंगरौली दोस्तों यह जो है मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित है, और कोयले खानों के लिए दोस्तों यह प्रसिद्ध है, सिंगरौली। आइए दोस्तों 93 नंबर क्वेश्चन होगा, पेरेस्ट्रोइका का क्या आश्चर्य था? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, पुनर्निर्माण दोस्तों यह जो है पेरेस्ट्रोइका का जो आश्चर्य है पुनर्निर्माण। आगे प्रश्न है, हड़प्पा के निवासी डैश के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, मेसोपोटामिया दोस्तों यह जो है मेसोपोटामिया से संबंध रखते थे हड़प्पा के निवासी। बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन को याद रखना बहुत। आगे प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मुद्रा का प्राथमिक कार्य है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, मुद्रा का हस्तांतरण, यह जो है मुद्रा का प्राथमिक कार्य है। अगला प्रश्न है 96 नंबर क्वेश्चन, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका। आगे प्रश्न होगा 97 नंबर क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में होते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, दोनों सदनों को निर्वाचित सदस्य। दोस्तों उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में जो होते हैं ना, दोनों सदनों अर्थात लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन निर्वाचित सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न होगा, मनुष्य के कंकाल तंत्र में कितनी अस्थियां होती है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 206 दोस्तों अस्थियां होता है मनुष्य के कंकाल तंत्र में। आगे प्रश्न है, सिखों के 10 गुफाओं में से 5वें गुरु कौन से थे? दोस्तों सिखों के 10 गुफाओं में से 5वें गुरु कौन से थे? दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन सी, गुरु अर्जुन देव। दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है, 5वें गुरु अर्जुन देव। आइए दोस्तों 100 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय
प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए 9 जनवरी को दोस्तों प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। दोस्तों क्वेश्चन मेरा समाप्त हो चुका है और आप लोगों को मेरा वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, भूलिएगा नहीं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों डेली सेट अपलोड करेंगे और डेली देखने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। जब तक दोस्तों एग्जाम नहीं हो जाता है दोस्तों तब तक दोस्तों आप लोग सेट रिवीजन करते रहिए। सेट रिवीजन कीजिएगा दोस्तों तो सभी दोस्तों क्वेश्चन का डाउट क्लियर हो जाएगा।